भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रूप चौदस नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रूप चतुर्दशी या फिर नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस बार रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी का महापर्व 3 नवंबर 2021 बुधवार के दिन है और इस दिन नरक चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाएगा तथा रूप चौदस का पर्व भी मनाया जाएगा एवं छोटी दीपावली भी इसी दिन मनाई जाएगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर 2021 को सुबह 6:43 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 3 नवंबर को देर रात यानी 3 और 4 की देर रात 4:58 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसीलिए 3 नवंबर 2021 बुधवार के दिन ही रूप चौदस या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस महापर्व को रूप चौदस के अलावा नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे छोटी दीपावली या दक्षिण दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधि विधान है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन करके अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज की पूजा और उपासना की जाती है। अब हम आपको नरक चतुर्दशी की रूप चौदस की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में जो रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी की कथा बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि रंतिदेव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे, सदैव धर्म कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया यानी उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत यानी यमदूत उन्हें लेने आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि मैंने तो कभी भी कोई अधर्म, अन्याय या पाप कर्म नहीं किया है, फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? कृपा करके मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण से मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी को सुनकर के यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे 1 वर्ष का और समय देने की कृपा करे। राजा का कथन सुनकर के यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान करके वे चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गए और उन्हें समस्त वृत्तांत बताया। ऋषिवर राजा से कहने लगे कि यदि राजन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और उस दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करे तो वह पाप से मुक्त हो सकते हैं, यानी जो पाप दोष आपके ऊपर लगा है वह समाप्त हो जाएगा। ऋषियों के कथन के अनुसार राजा ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया। इस प्रकार इस व्रत का विधि विधान से पालन करने के बाद में राजा पाप से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। नरक चतुर्दशी की एक और कथा आती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध इसी दिन किया था।
नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे, वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था, मद्राचल के मणि पर्वत शिखर को कब्जे में ले लिया था, देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं को 16,000 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उसका वध करके उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया और उसके बाद भगवान ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए सभी को अपनी पत्नी के रूप में वरण कर लिया। इस प्रकार सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। यह महत्वपूर्ण घटना के रूप में नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दिवाली मनाई जाती है। चूंकि यह महापर्व दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए इस दिन दीपावली की तैयारी के लिए अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगाना और अपामार्ग से जल का प्रोक्षण करना स्वास्थ्यकारी माना जाता है। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व यदि तिल्ली के तेल से शरीर की मालिश करना चाहिए। उसके बाद अपामार्ग यानी आदि झाड़े से जल का प्रोक्षण करना चाहिए तथा लौकी के टुकड़े और अपामार्ग दोनों को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। साथ ही पद्म पुराण के इन मंत्रों का पाठ या पठन करना चाहिए। सीतालोष्ठ समायुक्तम संकट कला सकलम्बिदम हर पाप यम मार्ग भ्राम्यमानः पुनः पुनः। हे तुम्बी, हे लोकी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो और मेरी कुबुद्धि का नाश कर दो। उसके पश्चात स्नान करें और स्नान के उपरांत साफ वस्त्र पहन करके तिलक लगा करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और निम्न मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिल युक्त 3-3 जलांजलि देना चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद लोकी और अपामार्ग को घर के दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इस कार्य को करने से आपके जितने भी शरीर की आदि व्याधि है वो समाप्त हो जाएगी तथा आपका रूप और सौंदर्य बढ़ेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह यमलोक में नहीं जाता है, अर्थात नरक का भागी नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल्ली के तेल की मालिश करना चाहिए। यद्यपि कार्तिक माह में तेल की मालिश वर्जित होती है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल से मालिश करने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नरक चतुर्दशी को तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर व अपने कार्यस्थल या व्यावसायिक स्थल, दुकान, फैक्ट्री या अन्य प्रतिष्ठान पर तेल के दीपक जलाने चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा है कि जो कोई मनुष्य इस दिन तेल का दीपक या दीपमालिका अपने घर पर लगाएगा उसके घर में स्थायी निवास लक्ष्मी का हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन 1 लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा में हाथ जोड़ करके यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित कर देना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं के पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। नरक चतुर्दशी को या रूप चतुर्दशी को इस दिन जो है भगवान कृष्ण का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निशीत काल यानी अर्धरात्रि के समय में घर से बेकार सामान घर में फेंक देना चाहिए, घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य निःसारण कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसलिए इसके एक दिन पहले ही दारिद्र्य ने गंदगी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार इस दिन उड़द के पत्तों के साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब के फूल, रोली के पैकेट की पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन चंद्रोदय या अरुणोदय या सूर्य उदय से सामान्यतः 1 घंटा 36 मिनट पहले होने पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हालांकि अरुणोदय पर चतुर्दशी मनाने का सबसे अधिक विधान बताया गया है। दोनों दिन चतुर्दशी तिथि अरुणोदय तथा चंद्र उदय का स्पर्श करती है तो नरक चतुर्दशी पहले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा अगर चतुर्दशी तिथि अरुणोदय या चंद्र उदय का स्पर्श नहीं करती है तो भी नरक चतुर्दशी पहले दिन ही मनाना चाहिए। और इस दिन तेल की मालिश करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और यमराज को तर्पण भी किया जाता है। अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। इस दिन अभ्यंग स्नान या चतुर्दशी का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:15 से आरंभ होकर के 6:35 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप तेल से मालिश करके स्नान करें और यमराज को दक्षिण दिशा में तर्पण करें। ऐसा करने से आपकी लंबी आयु होगी, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि अला बला नहीं रहेगी और आपका परिवार तथा आप स्वयं यमराज के भय से, नरक के भय से मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार जो नरक चतुर्दशी की कथा का श्रवण करता है उसको रूप चौदस या छोटी दिवाली का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप रूप चौदस या नरक चतुर्दशी की कथा के निमित्त वस्त्रदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रूप चौदस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।